कह रहे थे कि मेरे पिता को जो है गांव से भगा दिया गया था। इस बात को किस तरीके से देखते हैं? मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। इस बारे में कितनी सच्चाई? हम नहीं जानते कुछ। हम्म? हम नहीं जानते कौन भगा दिया, कौन क्या किया। हम्म, हम तो नहीं जानते कि गांव से इनको कौन भगा दिया। भाई हम लोग अवध ओझा झूठ बोल रहे हैं। अभी हम काहे नहीं, कहीं हुआ ये- नहीं, ये उनको ये कहना चाहिए घर से भगा दिया गया है, गांव से नहीं भगा दिया गया है। गांव से वो काहे भगा दिया जाएगा? गांव की क्या जरूरत है भगाने की? भाई अगर वो भाई हमसे बार बार ना पूछो काहे भगा दी इनका, काहे कहा कि इनका। हम जिंदगी भर ना कहीं भगवा गए हम ना जाने काहे भगवा गए। हम बस अब बात आगे ना बढ़ाओ। कहेंगे। अच्छा, वीडियो में जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं अवध ओझा, दूसरों को सुलझाने की, दूसरों को समेटने की, क्या लगता है कि जब अपनी बात आती है तो आदमी वहीं फंस जाता है। तो बातें हाँ। करना तो हर किसी को आता है भैया। हाँ, अवध ओझा भी बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, बात तो कर ही रहे हैं। बातें करना और करना दोनों में तो भी अंतर है। और उनके पास मान लो आज पूरा भारत देश अगर उनको जान रहा है तो छोड़ दें, उनके पास कहते बाहर बनवा ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। रात का समय है और हम पहुंच चुके हैं गोंडा जिले में, और यह गोंडा जिले का जो है एक गांव अवध ओझा का गांव है, पैतृक आवास है। यहीं पर आप देख सकते हैं जो खंडहर हो चुका है। दादा जी, इस गांव का क्या नाम हुआ? पूरे गोरख ओझापुरवा। पूरे गोरख ओझापुरवा। हाँ। और किसी नाम से इसे जानते हैं? करनीपुर। करनीपुर से। करनीपुर। तो हम करनीपुर गांव में हैं और आपको बता दें कि अवध ओझा के गांव में हम इसलिए आए हैं, उनके घर पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि चर्चा है, ये कहा जा रहा है, चर्चाओं का जो बाजार गर्म है कि केसरगंज लोकसभा से जो है बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट बीजेपी काट सकती है और जो है अवध ओझा को टिकट दे सकती है। इस बात को हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर जो गांव में माहौल है वो क्या है, क्योंकि जो है श्री माता प्रसाद ओझा उनके पिता रहे हैं और ये उन्हीं का जो है घर है। उनके बेटे जो है अवध ओझा जो है IAS PCS को पढ़ाते हैं और पूरे देश में, पूरे दुनिया में फेमस है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अवध ओझा को एक बात खटकती है, उन्होंने एक वीडियो में जिक्र किया है कि मेरे जो है पिताजी को गांव से भगा दिया गया था। उसकी भी आज हम सच्चाई जानेंगे कि आखिर अवध ओझा की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अवध ओझा को जो है, अवध ओझा के पिता को जो है गांव से भगा दिया गया था, इस बात में भी कितनी सच्चाई है। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, चाचा लोग हैं, उनके साढ़ू भाई भी हैं, उनके मामा भी हैं, भैया भी हैं, चाचा भी हैं, दादा भी हैं, सब कोई लोग जो है गांव में इकट्ठा हैं और हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उनके साढ़ू भाई से शुरू करेंगे। साढ़ू भाई से हालचाल जानेंगे कि अवध ओझा के बारे में क्या सोचते हैं। आप जो है अवध ओझा के साढ़ू भाई हैं। ये बात जो सही है कि जब कोई जमाने के अनुसार अलग काम करने लगता है तो उसका विरोध सब कुछ करते हैं। वो जिस पीरियड में उनकी माताजी यहाँ से उठी हैं, उस समय पढ़ाई लिखाई का जज्बा वो बहुत कम था। वो पहनावा ओढ़ावा देख के बड़े बूढ़े लोग उनको। लेकिन एक बात जो है अवध ओझा वीडियो में कह रहे थे सर, ये कह रहे थे कि मेरे पिता को जो है गांव से भगा दिया गया था। इस बात को किस तरीके से देखते किसी ने हैं? नहीं भगा दिया, बल्कि हमारे यहाँ रहकर वो खाते पीते थे, पोस्ट मास्टरी करते थे वजीरगंज में और यहीं से रिटायर हुए। किसी ने कोई भगाया नहीं, वो गलत कह रहे हैं। ये जो वीडियो में चल रहा है, वीडियो जो है पूरे दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया तो यही कह रही होगी कि अवध ओझा के पिता के साथ जो है नाइंसाफी हुई है और उनके जो है पिताजी को मार करके गांव से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया और गांव वाले आए तक नहीं उनके पिता को बचा ले। इसको हमसे ही ना पूछे, गाँव वाले बैठे उनसे पूछे। आप गांव में? हमें नहीं जानकारी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह का जो है टिकट कर सकता है और अवध ओझा को जो है मिलेगा। तो ये जब आएंगे मैदान में लड़ेंगे तो कितना क्या है, जनता का रुझान क्या होगा, गांव का क्या रुझान होगा? वो तो गांव का रुझान तो अच्छा ही रहेगा, अभी भी अच्छा है। और बृजभूषण से हमें कोई साबिका है नहीं। साढ़ू भाई तो हैं, बता रहे थे आप। नहीं, ये तो हाँ। माता उनके पिताजी तो साढ़ू हैं और हमारे काका भी लगते हैं
और ये ब्रिजभूषण से हमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह के कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, हमें दुआ पल की भी नहीं, ना सामने सामने देखे हैं। हमें कोई मतलब नहीं, ना नेता नगरी से कोई मतलब नहीं। कोई नेता नगरी से कोई मतलबे कोई नहीं है। मतलब नहीं। हमारे यहाँ प्रधान हो रहे, देखो चल के हवा हमारे दिखाई दे और खड़ार तो हम वहाँ पे दिखाई दे जाए अबे चलत है चाचा देख ली यहाँ दिखा जाए का। यह रास्ता है। हाँ। जानो ट्राली नहीं पार हो, जहाँ ये रास्ता मुंह दे तो हम सब उड़ के आए, कौन कहे हमारे खड़ार देख लियो। तो मतलब रास्ता मुंह दिया गवा, मुंह समझो। मुंह दिए हैं का भैया। का माहौल है गांव के? गांव का माहौल अच्छा है। गांव का माहौल अच्छा है। हाँ, जय श्री राम है। जय श्री राम है। जय श्री राम। क्या बात है। तो ये चुनाव में कहा जा रहा है, आपके भाई लगते हैं अवध ओझा? हम उनके लड़के हैं। आप उनके लड़के हैं, बेटे हैं। जी जी। तो जो है अब चुनाव में आ रहे हैं, लड़ाई जो है कि टक्कर से हो सकती है, क्योंकि जो है ब्रिजभूषण सिंह बाहुबली हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो उनकी जो है देश दुनिया में उनका भी एक नाम है। तो क्या लगता है कि एक बाहुबली के सामने अवध ओझा टिक पाएंगे? क्यों नहीं, हम कह रहे हैं कि बाहुबली नहीं, अगर आदमी किसी के सामने जाएगा नहीं तो उसकी औकात कैसे पता चलेगा। भाई हर आदमी को मौका देना चाहिए। युवा वर्ग को मौका देने के लिए मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि जैसे उसने एक लिमिट निर्धारित किया कि भारत के बाद कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा है, तो अब नए वर्ग को इसी प्रकार तो मौका मिलेगा। मोदी जी लड़ सकते हैं बस? नहीं, मोदी अपने भी बनाए, अपने लिए भी बनाए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना ये कानून। तो ऐसा है कि अगर अवध ओझा जी लड़ते हैं और उनको बीजेपी से सिंबल मिलता है तो हमारे सब लोग शुभकामनाएं, वो लड़े और हमारे सबका सहयोग होगा, अच्छे से अच्छे जीतेंगे। अखिलेश यादव से किसी ने पूछा था जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को जो है टिकट सपा दे सकती है। अखिलेश यादव ने कहा आप जिसको कहेंगे दे देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रिजभूषण शरण सिंह को दे दीजिए। तो मान लीजिए वो सपा से आ जाए, अवध ओझा बीजेपी से आ जाए और भीषण टक्कर हो जाए, तो बाजी कौन मारेगा? देखो इस बार अगर कुत्ता बिल्ली आ जाएगा बीजी से, सब जय श्री राम रहेगा। वो किसी देखेगा नहीं कि साइकिल है कि हाथी है कि पंजा है, सब कमल देखेगा। और जय श्री राम के पर साइकिलिया कहीं ऐसा ना हो कि दबा दे किचड़वा में ले जाए, फुलवा जो है दबा दे, फुलवा जो टूट जाए। देखो आप सब लोग मीडिया वाले हैं ना, आप सब लोग ये कहलवाना चाहते हैं कि आप इस पार्टी को चाहते हैं। हमारे लोग हमें सामने सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं तमाम लोग जो है गांव के जो है जुटे हुए हैं। चाचा जी क्या कहेंगे, आप जो है उनके क्या लगते हैं अवध ओझा के? हम भाई लगते हैं। आप भाई लगते हैं। तो कैसा रिश्ता है गांव से? क्योंकि कुछ लोगों की तलखियां भी है। कुछ लोग कह रहे हैं, उनसे शिकायत भी कर रहे हैं कि अवध ओझा ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप ही बोलेंगे, हमको बोलने देंगे? अच्छा आप ही अच्छा, हमसे अगर सुनना चाहें तो यह से गाँव में संबंध की बात कर रहे हैं, तो गाँव में हर आदमी का अलग अलग संबंध है। किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा होगा। रह गया पटीदारी की बात, तो गांव का आदमी तो हिस्सा देगा नहीं। गांव हिस्सा तो वही देगा जो उनका खास होगा। और जिनका विवाद है खास, उनका जो खड़हर देख रहे हैं, ये पैसे की कमी से नहीं है, ये विवाद की कमी से है, ये विवाद की वजह से है। जैसे आप जान रहे जन्मभूमि का मामला था, कितना विवादित मामला था, 500 साल का मामला था, लेकिन आज हल हुआ वो मामला। तो इसी तरह से 550 वर्षों के बाद हल हुआ। इसी तरह से इसको भी समझिए, ये विवाद की जड़ है, इसको लोग निपटाना नहीं चाहते हैं। अगर निपटाना ये भी कहें कि राम मंदिर जैसा ही विवाद है अवध ओझा का घर। उसको लोग उसको सुलझाना नहीं चाहते हैं। कभी क्या लगेगा, कभी सुनिए इसमें संवादहीनता की बात है। संवाद नहीं हो पा रहा है। अगर संवाद होता, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की समस्या समझते, तो ये कब का हल हो जाता। ये क्या लग रहा है कि आने वाले जो 4-5 साल में विवाद जो है हल हो जाएगा कि 550 वर्षों तक इसको भी लगेगा? उन्हीं के बुद्धि पर है। अगर उनकी बुद्धि ठीक हो गई और उनके जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उनकी बुद्धि ठीक हो गई, आपस में उनका समझौता बैठ जाएगा, सामंजस्य बन रहेगी। इसमें एक चीज है, कोर्ट कचहरी की बात है। जैसे राम जन्मभूमि में कोर्ट का फैसला आ गया, तो वो बनने में बड़ी आसानी हो गई। कोर्ट जब तक कोर्ट में नहीं मामला गया, कोर्ट पर फैसला नहीं आया, तब तक ये मामला कोर्ट में है कि अभी नहीं, अभी कहीं नहीं, अभी एक चीज बातचीत के जरिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा प्रयास होना चाहिए वैसा प्रयास नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो है ब्रिजभूषण सांसद हैं,
तो क्या लगता है कि कितना कुछ काम उम किए हैं कि नहीं? कौन? ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण हमारे यहाँ जो सांसद थे तो उन्होंने जो कुछ काम किया, सड़क का काम किया, ये सब काम किया, सब काम किया उन्होंने। अब हमारे यहाँ के सांसद है नहीं, वो कैसरगंज के सांसद हैं, तो उसको कैसरगंज वाले जाने भाई कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ जो सांसद थे गोंडा के, तब से उन्होंने अच्छा काम यहाँ भी किया। रहे हाँ, गोंडा भी सांसद रहे हैं। हाँ, तो क्या गोंडा लगता के है? रहे, बलरामपुर के रहे, अब उससे कैसरगंज के हैं। अच्छा, इस समय टक्कर की बात चल रही है अवध ओझा के, आप बतावा हाँ, कितना किस बात कितना की? लड़ पाई हैं? अवध ओझा का प्रयास है। प्रयास है, जीत गई हैं। प्रयास है, हाँ? प्रयास है। प्रयास और कैसा उनको प्रयास? अगर पार्टी की जरूरत है और पार्टी ने उसको समझा है उनकी योग्यता को, तो ओझा जी आगे जाएंगे। और अगर नहीं अगर यह है कि उसमें वो पीछे रह जाएंगे, तो भाई उनका तो है ही है, उनके मुकाबले में किसका वो है। अच्छा, चाचा जी अब हमसे ज्यादा बात न करिए। उनको टिकट मिल गया, टिकट उनको मिल गया है। अब ज्यादा परेशान करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक ठीक। चाचा जी, आप क्या लगते हैं? एक सवाल करेंगे, एक सवाल केवल। आप उनके पिताजी के साथ रहे हैं? श्री माता प्रसाद ओझा जी के उनके साथ नहीं रहे, जब वो गाँव में रहते अकुल रहे, चाचा हुए हमार, वो लड़का हुए हमार, तो हम जो साथ नहीं रहे। अच्छा, वो श्री माता प्रसाद ओझा जो आपके चाचा थे। हाँ, एक बात बताइए, अवध ओझा जो है एक वीडियो में कहते हैं कि मेरे पप्पा को जो है, बाबू को जो है भगा दिया गया था गांव में। तो आपको क्या पता था इस बारे में, कितनी सच्चाई? हम नहीं जानते कुछ। हम नहीं जानते कौन भगा दिया, कौन क्या किया। हम तो नहीं जानते कि गांव से उनको कौन भगा दिया। अवध ओझा झूठ बोल रहे हैं। अभी हम काहे हुआ ये उनको ये कहना चाहिए घर से भगा दिया गया है, गांव से नहीं भगा दिया गया है। गांव से वो काहे भगा दिया जाएगा? गांव की क्या जरूरत है भगाने की? भाई अगर वो भाई भाई किसी ने अगर उनका मामला है, दें आप इसी घर में। चाचा जी, ना गांव से भगाया गया ना घर से भगाया गया है। अब उनकी मानसिकता वो क्या बक रहे हैं तो वो जाने। घर न, अब आप लोग बैठे हुए हैं, ना किसी ने घर से भगाया ना किसी ने गांव से भगाया है। हाँ, ये बात सच्ची है। लेकिन जो वीडियो में कह रहे हैं तो इसका मतलब गलत कह रहे हैं चाचा जी, गलत कह रहे हैं अवध ओझा। पूरे दुनिया ने इस वीडियो को देखा होगा और इस गांव को लोग कह रहे होंगे कि मतलब कि उनके पिता कितना, मतलब उनके साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं कि उनके पिताजी को ऐसे गांव से भगा दिया गया। भाई हमसे बार बार ना पूछो काहे भगा दिन का, काहे काकिन का। हम जिंदगी भर ना कहीं भगवा गए, हम ना जाने काहे भगवा गए। बस अब बात आगे दबाओ। ये आप कंफर्म कर रहे हैं भगाया गया था? हाँ, कभी भगाया गया होगा, अब ही तो नहीं भगाया गया। आप तो साथ में ही रहते, आप बता रहे थे उनके साथ में ही रहते थे। गाँव साथ है, गाँव बताई दी। उनके जो है चाचा आपके भाई लगते तो साथ ही में रहते थे। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया आप मामा है अवध ओझा के? मामा है। हाँ, तो वही सर बता रहे थे, 2 माँ, मतलब कि 2 माँ वाला प्यार। तो क्या कहेंगे, इस बार जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जो है ताल ठोकने आ रहे हैं, ताल से ताल मिलाने आ रहे हैं, तो क्या माहौल है गांव का? माहौल गांव का बहुत अच्छा है। क्या लगता है कि एक बाहुबली है, एक टीचर है, इनके सामने जो है ये अवध ओझा जो है टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कितना मैदान में जो है कितना ताल ठोक पाएंगे, कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे? वो तो समय तीर से तीर चलावे। वो तो समय आने पर पता चलेगा। आप मामा है यार, आप बतावा कितना साथ देबा, कैसे लड़ाई लड़ी जाए? जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक साथ देंगे। हाँ, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक साथ देंगे। हाँ। तो आएंगे जो है एक टीचर के रूप में हैं, तो क्या लगता है नेतागिरी सही से कर पाएंगे अवध ओझा? बहुत सही करेंगे। टीचर से तो नेता होते हैं, स्कूल से तो नेता होते हैं, तो वो तो टीचर है ही है। अब नेता बन जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ, वो तो मास्टर थे, मुलायम सिंह मास्टर थे और नेता बन गए, अपनी पार्टी बना लिए। ये तो टीचर है ही है, नेता हो जाएंगे। अच्छा, गांव में जो है कुछ लोग की तलखियां भी हैं, जो इनका जो गांव घर है आज भी खंडहर है। सब कहते हैं कि जो है
वीडियो में कहते हैं कि गांव जो है माँ होती है, माँ को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि अवध ओझा जो है अपनी माँ को भूल गए, अपने गांव को भूल गए? नहीं, गांव को तो नहीं भूल गए ना। कभी कभी जब जो है कोई कार्यक्रम होता है तो आते हैं शादी विवाह में। शादी विवाह में गांव को तो नहीं भूले हैं। और उनकी माँ तो हर संडे को आती है। हाँ। एक भाई साहब बता रहे थे पुलिस लेके आती है उनकी माँ रोज। हाँ क्या भैया? हर संडे को आती हैं? अब पुलिस लेके या वैसे आती है हर संडे को। हाँ। ये आपकी मुस्कुराहट बता रही, कुछ छिपा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं छिपा रहे। हाँ? कुछ नहीं छिपा रहे। पुलिस विभाग में थे? नहीं। मामा जी काहे झूठ बोला तो? बाबू का कहा दो। पुलिस विभाग में नहीं थे, लेकिन माँ उनकी आती है हर संडे को अपना ये देखने के लिए। हाँ। ये कितना ऊंचा हो गया हमारा जो पीपल। विवाद है राम मंदिर जैसा हो गया है। राम मंदिर से आगे है। हाँ। तो समाप्त हो गया। हाँ। लेकिन 550 वर्षों तक चला, तो लोग कह रहे हैं कि इसका जो है अवध ओझा के घर का विवाद जो है अभी तक नहीं सॉल्व हो पा रहा। दुनिया को ज्ञान देते हैं लेकिन घर और गांव को जो है नहीं सही कर पा रहे हैं। अब सुलझाना चाहेंगे तो सुलझ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन सुलझाना चाहेंगे। अच्छा, वीडियो में जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं अवध ओझा, दूसरों को सुलझाने की, दूसरों को समेटने की, क्या लगता है कि जब अपनी बात आती है तो आदमी वहीं फंस जाता है। तो बातें करना तो हर किसी को आता है भैया। अवध ओझा भी बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, बात तो कर ही रहे हैं। बातें करना और करना दोनों में तो भी अंतर है। उनके भी कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। नहीं, चाहेंगे तो सुलझ जाएगा। सुलझना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जब राम मंदिर जैसा मुद्दा सुलझ सकता है तो ये तो छोटा सा घर का मैटर है। छोटा सा है लेकिन कहें तो बहुत बड़ा हो गया। अरे उनके भाई परिवार का ही तो मैटर है, कौन सी बड़ी बात है। और उनके पास मान लो आज पूरा भारत देश अगर उनको जान रहा है तो छोड़ दें, उनके पास खेते बाहर बनवा ले। हाँ, इतने बड़े आदमी, उनका तो जो है करोड़ों का महीने का टर्नओवर है। और क्या है कि नहीं? उनके जो बच्चे जो है IAS PCS हैं सब, और जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हाँ, उसमें ऐसा सुलझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनका अपना जन्मभूमि है भाई, अपना वो उनके विचार भाई, वो जो चाहें अपना उनका विचारधारा जैसी भी हो, अपना चाहें तो इसको ऐसे ही रखें 500 वर्ष और चाहें तो एक दिन में सुलझा लें। चाहे तो एक दिन। अब जो है चुनावी समर में आ रहे हैं, चर्चा है बीजेपी से टिकट भी मिल सकता है, तो क्या लगता है कि एक बाहुबली सांसद होंगे? बाहुबली सांसद होंगे, क्या लगता है कितना? हम लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। हमारे भाई गांव के हैं, हमारे घर के हैं, चाचा लगते हैं। और भाई अगर मान लो इलेक्शन में आएंगे तो हम लोग भी मदद करेंगे पूरी तरह से। क्या जीत पाएंगे? आश्वस्त कितना है गाँव वाले? अब वो तो टिकट मिलने के बाद देखा जाएगा, पहले टिकट मिले। कोई भाई कह रहा था गाँव वाले वोट नहीं देंगे। नहीं, अब यहाँ से तो अभी यहाँ से उनको टिकट मिलना ही नहीं है। यहाँ से तो भाई जो हम लोगों का है, ये तो भाई क्षेत्र राजा भैया का है, उनका क्षेत्र कैसरगंज से अगर मिलने का संभावना या फिर इलाहाबाद कहीं अलग से है। अब वहाँ की जनता उनको बताएगी, लेकिन हम लोगों का भी अगर जैसे हमारे परिवार के हम लोग तो मदद करेंगे ही ना। जाएंगे प्रचार में जाएंगे भाई, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं जाएंगे। क्या भैया, क्या माहौल है? जब एक बार सुनते हैं कि अवध ओझा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो गांव का जो है पहला रिएक्शन क्या होता है गांव वालों का? देखिए, गांव वाले तो सभी चाहते हैं कि जैसे अगर चुनाव लड़ रहे हैं वो और उनको टिकट मिल रहा है बीजेपी से, तब तो लड़े, बहुत अच्छी बात है भाई। और गांव घर के आदमी हैं, अगर बन जाते हैं, अच्छा हो जाता है तो हो सकता है गांव घर के विकास हुए, बीच कुछ हमरो सबके नाव हुई भाई, परिवार के हैं तो कहीं नाम तो और वैसो होता है नाम। पूरा देश दुनिया तो जानत है, पूरा देश दुनिया जानत है कि देश दुनिया जानत है। जब सुनी की पर अवध ओझा के घर के विवाद जो है राम मंदिर जैसन हो सो ना सुलझ पावत, तो का सोची है लोग? घर घर के कहानी है, सबके घरे थोड़ा बहुत विवाद रहा था। जहाँ 4 बर्तन है वहाँ चटपट लाग रहा था। अब उनका पारिवारिक है, अपन समझ ले हैं अपन परिवार में का दिक्कत है। वहाँ गाँव और जनता के कोनो हेर फेर नहीं है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह के सामने कितना मजबूती से लड़ पाएंगे? भाई देखो, नेताजी सांसद पुराने हैं, बाहुबली हैं, तो उनके सामने लड़ना मुश्किल तो होगा ही। लेकिन ये है कि अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो लड़ाई रहेगी। आप जो है भतीजे हैं? जी, भतीजा उनका। हाँ। तो क्या लग रहा है चाचा जी मैदान में उतरने वाले हैं? ये हमारे लिए, मैंने जैसे पूर्व भी कहा है कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इससे हमारे देश, गांव, समाज का नाम होगा। और हो सकता है अगर विधायक बन जाएंगे तो इस सांसद बनेंगे। हाँ, मतलब सांसद बन जाएंगे तो हो सकता है कुछ हो जाए हम लोगों के लिए भी, क्योंकि चाचा जी की सोच हमारी अच्छी है, ठीक है, और अच्छे आदमी हैं।
और बहुत गौरव की बात है ये हम लोगों के लिए। पूरे जो गांव के लिए कहें कि गौरव की बात है। हाँ हाँ, तो गौरव के लिए बात तो है भाई। हाँ। अवध ओझा मतलब हमारे पूर्वज आए थे, गोरख ओझक पूर्वक नाम से पूरा गांव का नाम पड़ा है, और एक लड़का यहाँ का जो है सांसद निकल रहा है, तो गौरव की बात तो और बच्चे के लिए होगी। चाचा जी से बात होता। अरे हाँ, जैसे कि अभी एक साल पहले बतावा था। नहीं, एकदम क्लियर, एकदम मैं क्लियर बता रहा हूँ। अभी मैं सच्चाई बताऊंगा, हमारे एक जीजा जी लगते हैं, बहनोई हैं, नाम है दद्दन मिश्रा। उनके फोन से 20 फरवरी 2022 को मेरे पास फोन आया था। मैं जिला अस्पताल में था, मुझे एक बच्चा मतलब मेरी वाइफ को बच्चा हुआ था, मुझे बेटा हुआ था। उन्होंने उसी फोन से मुझे मुबारकबाद दिया था। बस इतना हुआ था। इतना हुआ था। अच्छा, गाँव में आते हैं नहीं? कहीं नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। गाँव पे आते भी हमारी शादी के दौरान आए हैं। लेकिन वही जो मैंने पूर्व में बताया ना, घर का थोड़ा विवाद अभी हमारे दादाजी ने बताया जो, तो थोड़ा बस वही है, विवाद है। विवाद अगर सुलझ जाए तो हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अपना वो हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि गांव घरे वाले सपोर्ट ना करी हैं, ओटिया ना दी हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत कमल का बटन दबाया जाएगा। ठीक है, अब कोई दिल निकाल के तो नहीं दिखा देगा ना। हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी हर तो व्यक्ति सीना फाड़ के दिखा दे। हाँ, लेकिन तो है इतना कसम खा रहे हैं कि जो है ईश्वर की शपथ लेकर के कि हाँ पूरा सपोर्ट रहेगा चाचा जी को, हाँ पूरा सपोर्ट रहेगा।